समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह बहुत दयालु और समझदार थी, लेकिन उसका जीवन अकेला और कठिन था। उसने अपने छोटे से घर के पीछे एक सुंदर बगीचा बनाया था, जहां वह सब्जियां उगाती थी। सबसे खास थी उसकी कद्दू की बेल, जिसमें बड़ा और शानदार कद्दू लटका हुआ था। एक दिन बूढ़ी औरत ने सोचा कि वह अपने बेटे के पास जाए, जो दूसरे गांव में रहता था। उसने घर से दूर जाना तो तय किया, लेकिन रास्ता लंबा और खतरनाक था। गांव के लोग अक्सर उसे जंगल के खतरों से डराते थे। सावधान रहना माँ, वहां जंगली जानवर घूमते हैं, उन्होंने कहा। उसने अपने बगीचे में देखा और उसकी नजर उस बड़े कद्दू पर पड़ी। क्यों न मैं इस कद्दू का इस्तेमाल करूं, उसने सोचा। और उसने तुरंत ही अपने कद्दू को बेल से काटा और उसे बड़ा सा खोल बना लिया। अब बूढ़ी औरत ने उस कद्दू के अंदर खुद को बैठा लिया और धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंची, वहां चारों ओर पेड़ और झाड़ियों का घना अंधेरा था। पक्षियों की आवाजें रह रह कर सुनाई देती थीं और कभी-कभी किसी जंगली जानवर की गुर्राहट। लेकिन बूढ़ी औरत कद्दू के अंदर सुरक्षित महसूस कर रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी, जब अचानक उसने झाड़ियों के बीच से कुछ हिलता डुलता देखा। इसी की केमेसिसिया, एक बड़ा शेर उसके सामने खड़ा था। शेर ने उसे घूरा और गुर्राकर पूछा, कौन है तू? बूढ़ी औरत ने अपने साहस को संभाला और शेर की ओर देखा। फिर धीरे से कद्दू के अंदर से आवाज दी, मैं एक बड़ा कद्दू हूँ और मैं जंगल की सैर कर रहा हूँ। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। शेर ने कद्दू को देखा, उसे कुछ समझ में नहीं आया। वह बोला, अरे, कद्दू बोल रहा है। और फिर वह डरकर वहां से भाग गया। बूढ़ी औरत ने राहत की सांस ली और अपने सफर पर फिर से चल पड़ी। जंगल में आगे बढ़ते हुए बूढ़ी औरत को अब एक बड़ा भालू मिला। भालू ने उसे देखा और गुर्राकर पूछा, ये क्या है? बूढ़ी औरत ने फिर से कद्दू के अंदर से कहा, मैं एक बड़ा कद्दू हूँ और मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। भालू ने अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, ओह, कद्दू बोलता है। फिर भालू भी डरकर भाग गया। जैसे ही बूढ़ी औरत आगे बढ़ी, अब उसकी मुलाकात एक चालाक लोमड़ी से हुई। लोमड़ी ने कद्दू को चारों ओर से घूरते हुए सोचा, ये कैसा अजीब कद्दू है, ये तो बोलता है। लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसने धीरे धीरे कद्दू के चारों ओर घूमना शुरू किया। बूढ़ी औरत को चिंता होने लगी, शायद इस बार मेरी चाल काम न आए। लोमड़ी ने कद्दू को सूंघा और बोली, तुम्हें लगता है मैं मूर्ख हूं? मैं तुम्हें खा जाऊंगी। बूढ़ी औरत ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत कद्दू के अंदर से जोर से कहा, लोमड़ी, अगर तुम मुझे खाओगी तो तुम बहुत बड़ी गलती करोगी। मैं एक जादुई कद्दू हूँ और अगर तुम मुझे खाओगी तो तुम्हारा पेट बहुत दर्द करेगा। लोमड़ी यह सुनकर थोड़ा हिचकिचाई। उसने बूढ़ी औरत की बात पर भरोसा किया और सोचते हुए बोली, ठीक है, मैं तुमसे दूर ही रहूंगी। और फिर लोमड़ी भी वहां से भाग गई। जंगल का सफर धीरे धीरे खत्म होने लगा और आखिरकार बूढ़ी औरत गांव के बाहर पहुंच गई। उसने कद्दू के अंदर से बाहर देखा और देखा कि रास्ता साफ है। उसने धीरे से कद्दू से बाहर कदम रखा और अपने बेटे के गांव में पहुंच गई। उसका बेटा बहुत खुश हुआ। उसने माँ को गले लगाकर कहा, माँ, तुम इतनी दूर कैसे आई और वो भी जंगल पार करके? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कभी कभी समझदारी और साहस से सबसे बड़े खतरों से बचा जा सकता है। कहानी का यह पाठ था कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर इंसान में हिम्मत और बुद्धि हो तो वह हर समस्या का सामना कर सकता है। बूढ़ी औरत ने न सिर्फ जंगल का सफर पूरा किया, बल्कि उसने शेर, भालू और लोमड़ी जैसे खतरों का सामना भी समझदारी से किया।